देखिए जो छोड़ा था उसके आगे का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जहाँ रेखा जो मतलब स्ट्रेट लाइन है वो ये है और समतल से मिलती है। ठीक, कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक, एक जो लाइन है वो इस प्लेन समतल से मिलती है। ठीक, सबसे पहले देखिए ये एक क्या है, प्लेन। ठीक, और ये क्या है, एक लाइन। ठीक, अब ये लाइन है, इसको हमने आर मान लिया। आर माना तो आर मानने पर हमने इसके पॉइंट निकाले। ठीक, पॉइंट निकाले तो हमने क्या, सॉरी ये हमारी एक लाइन है, लाइन है, एक प्लेन पे स्थित है। लाइन हमारी ये है, बाई -1/2 Z+2/3। ठीक, ये जो है वो हमारी क्या है, लाइन है, इक्वल टू आर। तो हमने इसके पॉइंट निकाल दिए इस लाइन के, सपोज ए बी है। ठीक, और ये किसी प्लेन में स्थित है। उस प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x + 3y + z = 0। ये क्या है, हमारा प्लेन। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अब ये लाइन है वो प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो कंडीशन सीधे हमने लगाई है, क्या लगाएंगे हम कंडीशन, इसके पॉइंट हमने निकाल दिए, क्या r, 2r + 1 3r - 2। तब कंडीशन हमारी वही लगेगी, क्या, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। ये भी हमारी कुछ इस फॉर्म में है, ax + by + cz + d = 0। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू ये a1 से कर लो, b1 से c1 से, चूँकि a b c ये दे रखे हैं। ठीक, तो हमारी कंडीशन क्या, a की जगह 2 है, a1 की जगह 2 है, और b1 की जगह 3 है, c1 की जगह 1 है। तो बस कंडीशन हमने क्या रखा है, a1 a2 + b1 b2, वैल्यू रखी 0 निकाला। ठीक, फिर हम उस क्या करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। आर की वैल्यू जो निकालेंगे हम वो यहाँ पुट कर देंगे और हम उस बिंदु के निर्देशांक निकाल देंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, निर्देशांक। आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू उन पॉइंटों में पुट करी और हमने क्या निकाला, बिंदु के निर्देशांक। देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समतल, ये दो समतल हैं, ठीक है, कि प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले दो प्लेन हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जाने वाले उस समतल का समीकरण निकालना है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ज्ञात करें जो रेखा इतने के समांतर है। ठीक, सबसे पहले हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, दो प्लेन को प्रतिच्छेदित करने वाले आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो उस समतल का समीकरण हमने बताया था कि दो प्लेन होते थे, a + λb = 0। प्रतिच्छेदन समतल का समीकरण, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का समीकरण ये होता था। ठीक, हमने इससे क्या बनाया, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, एक इक्वेशन निकाली। ठीक, इसमें हमने इसे इस फॉर्म में बनाया, ax + by + cz + d, मतलब प्लेन की फॉर्म में बनाया, एक्स बाई जेड को अलग करके, और डी। ठीक, ये a1 b1 c1 हो गया, और लाइन हमारी क्या है, ये a2 b2 c2। अब कह रहा है कि प्लेन और लाइन एक दूसरे के समांतर है। तो कंडीशन हमारी क्या थी, पीछे पढ़ना आप क्वेश्चन जो फॉर्मूला, प्लेन और लाइन एक दूसरे के समांतर है तो कंडीशन हमारी होती थी a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। ठीक, वही कंडीशन लगाई, a1 a2 की वैल्यू लगाई तो हमने यहाँ से क्या निकाला, लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। 0 आने पर हमने यहाँ सब में पुट करा, वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिला, एक प्लेन की इक्वेशन। ठीक, 2004 में आया है। देखिए दूसरा, रेखा हमारी ये है कि समांतर तथा मूल बिंदु, क्या कह रहा है, मूल बिंदु और बिंदु इतने से जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक, समतल का समीकरण, सबसे पहले हम समतल एक पॉइंट से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमने पीछे प्लेन में पढ़ा है, ये होती है। ठीक, अब हमसे कह रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो ये हो गया, मतलब 0,0 से, तो इसी के कोड ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक, 0,0 से होकर जाने वाला ये हो गया। ठीक, अब कह रहा है हमारा जो, हाँ, और इस पॉइंट से होकर जाने वाला, इस पॉइंट से होकर जाएगा मतलब इस पॉइंट, इसमें हम क्या एक्स बाई जेड की वैल्यू पास करा देंगे, 5 2 -1। समतल 2 बिंदु इससे होकर जाएगा, क्या, 5 2 -1 से होकर जाएगा, तो यहाँ पर कर दिया। अब क्या रहा, सरल रेखा ये दे रखी है, इसके द्विकोणुपात क्या है, ये। ठीक, अब देखिए जो इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 4 के समांतर है, अतः समतल पर लंब रेखा पर ही लंब, मतलब वही कह रहा है कि क्या, समांतर तथा मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो हमारी वही कंडीशन लगेगी, क्या, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 वाली।
ठीक, ये देखिए a+3b + 2c = 0। ठीक, 2c = 0। अरे सॉरी, ये द्विक अनुपात है और इस रेखा पर लंब है, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, a1 a2, a1 a तो ये है और ये क्या है a1 a2 क्या है 1, b1 b2 क्या है 3, c1 c2 ये हो गई। अब हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। 4 और 5 को हम किससे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ए बी सी की वैल्यू आएगी, ए बी सी की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे और वहाँ से हम क्या प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। यही हमारा इक्वेशन। ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की मेथड 2008-2020 में भी आएगा। ये देखना, सरल रेखा है और दो रेखाएं हैं, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान मेथड है। देखिए दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है हमको, तो x1 हमने यहाँ इसे कंपेयर करा, x1 L, y- का y1 M, z- का z1 N। तो यहाँ से x1 3, y1 8 और z1 3, L1 M1 बिल्कुल कंपेयर कर लिए सबसे। हमें SD निकालने का फॉर्मूला होता है इस तरीके का ये। ठीक, तो x2 - x1 की x2 - x1 y2 - y1 सबकी वैल्यू पुट करी, डिवाइड करा किससे, इससे समेशन हमने लिखा था नहीं, इसे समेशन फॉर्म में ऐसे m1 n2 - m2 n1 का होल स्क्वायर, समेशन फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। तो इन सब की वैल्यू पुट करी। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 270 आएगा इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय, ठीक, √this, तो √ ये आ गया हमारा, √270 आया था ये। ठीक, तो ये डिवाइड है तो इसके नीचे आएगा और इससे ये कटेगा तो ये आएगा। ठीक, अब देखिए ये सरल रेखा दो लाइन के मध्य न्यूनतम दूरी, सिमिलरली बिल्कुल इसी के जैसे। ये देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन दो दे रखी है, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। इसको भी सेम ऐसे ही करना है। ये 2003 में आया है। ये इनके बीच की भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, 2008 में आया है। इनके बीच की भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, 2014 में आया है। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, बस एक फॉर्मूला याद करना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, थैंक यू।